एक नेता की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक जानी मानी एक्ट्रेस की लाश उसके ही घर के बाथटब में मिली और एक पायलट जो हर दिन आसमान में उड़ता था वो एक दिन अचानक आसमान में ही गायब हो गया। ना कोई सुराग मिला, ना कोई आखिरी खबर। ये बातें सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन ये हकीकत है और सच्चाई इनसे कहीं ज्यादा डरावनी और उलझी हुई है। ये भारत की वो असली घटनाएं हैं जिनका सच आज तक किसी को ठीक से नहीं पता चल सका है। कई साल गुजर गए, सरकारें बदलती रही, जांच कमेटियां बनी, रिपोर्ट भी आई, लेकिन हर केस में कुछ ना कुछ ऐसा रह गया जो आज भी अधूरा है। कहीं सबूत अधूरे रह गए, कहीं गवाहों ने कुछ नहीं कहा और कुछ केस तो ऐसे ही बंद कर दिए गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। इन सब कहानियों में इतने राज छुपे हैं कि अगर कभी सच्चाई सामने आ भी जाए तो हो सकता है कि हमारे देश का इतिहास ही बदल जाए। तो चलिए जानते हैं उन 5 केस के बारे में जो कि आज भी एक बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइहुकु, जो कि अब ताइपे ही नाम से जाना जाता है, वहाँ एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मारे जाने की खबर आई थी। लेकिन ना कोई शव मिला, ना कोई तस्वीर। फिर भी इसे ऑफिशियली मान लिया गया कि नेताजी की मृत्यु हो गई। कई गवाहों का दावा था कि नेताजी उस दिन प्लेन में थे ही नहीं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो रूस चले गए थे और वहां उनकी मौत हुई। लेकिन फिर साल 2006 में सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी, जबकि उनके परिवार और कई लोगों ने इसे झूठ बताया, जिसके चलते आज भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या नेताजी सच में मरे थे या वो जिंदा रहकर किसी गुप्त मिशन पर थे। क्यों सरकार आज तक सारे दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करती। इसके बाद जी.एन. काव भारत की रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पहले प्रमुख थे। उन्होंने देश की खुफिया एजेंसी को खड़ा किया, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी जिंदगी का एक चैप्टर रहस्यमय है। दरअसल रिपोर्ट्स कहती हैं कि काव एक सीक्रेट मिशन पर गए थे। इसका रिकॉर्ड आज भी किसी के पास नहीं है। इसके अलावा उनकी मौत पर कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके चलते कई पूर्व रॉ अधिकारियों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। खबरों की माने तो सरकार ने उनके मिशन और निधन से जुड़े सभी दस्तावेज सील कर दिए थे, जिसके चलते रॉ के अंदर एक पूरा नेटवर्क उनके जाने के बाद ध्वस्त हो गया था। वहीं 14 जून 2020 को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन पूरे देश में बवाल मच गया क्योंकि एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय को लेकर विरोधाभास था। उनके गले पर मिले निशान हैंगिंग से नहीं, स्ट्रैगलिंग से मेल खाते थे, जिसके चलते मुंबई पुलिस और सीबीआई की जांच में बड़ा अंतर था। लेकिन फिर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में मर्डर से इनकार किया गया, लेकिन केस की फाइल कभी क्लोज ही नहीं हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स एंगल, बॉलीवुड नेपोटिज्म सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह जुड़ गया। इसके चलते आज भी एक्टर के फैंस और परिवार के मन में सवाल बना हुआ है कि क्या सुशांत की मौत में किसी बड़ी हस्ती का हाथ था। क्या सीबीआई कभी आखिरी रिपोर्ट पब्लिक करेगी। 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद, जिसे अब उज्बेकिस्तान नाम से जाना जाता है, वहां उनकी अचानक मौत हुई थी। रिपोर्ट आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, जबकि उनका शरीर नीला पड़ गया था, आंखों से खून निकला था, जिसके चलते उनके परिवार का दावा है कि उन्हें जहर दिया गया। बता दें कि उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। उनकी पर्सनल डायरी, दस्तावेज और कपड़े कभी लौटाए ही नहीं गए। आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा इंफॉर्मेशन रिलीज करना राष्ट्रहित में नहीं है, इसलिए उनकी मौत भी एक राज बनकर रह गई। पूनम चंदा एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें 2011 में अपने ही अपार्टमेंट के बाथटब में मृत पाया गया, जहां पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट का एंगल दिया और कहा कि एक्ट्रेस नहाते वक्त गिर गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं था। उनके फोन से आखिरी कॉल एक राजनीतिक व्यक्ति को गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो एक घोटाले की गवाह थी, जिसके चलते ये केस भी ठंडे बस्ते में चला गया।
सबूत मिटा दिए गए, मीडिया ने भी चुप्पी साध ली और उनके परिवार को आज भी न्याय का इंतजार है। भारत जैसे देश में जहां हर गली में खबरें उड़ती हैं, वहां इतने बड़े बड़े केस सुलझ नहीं पाए, तो कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या सच्चाई छुपाई जा रही है, क्या हमारी एजेंसियां सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाई, या उन्हें रोका गया, और अगर आम इंसान की जगह कोई बड़ा नाम होता तो क्या तब भी केस अधूरा रह जाता। ऐसे में नेताजी से लेकर सुशांत तक एक बात तो कॉमन है, और वो ये है कि सच्चाई को हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया है। पर क्या हम सच्चाई जानने के हकदार नहीं है? अगर इन केसों का सच कभी सामने आए तो शायद देश का इतिहास ही बदल जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी अनकही कहानियों को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।